बिना किसी झिझक के ये हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड के सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स को हम सिंपल भाषा में कहें तो ये स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज़ इससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी या घनत्व जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और इसके चलते ग्रेविटी इतना ज़्यादा रहता है कि ये लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेती है। और लाइट इस यूनिवर्स की हाईएस्ट यानी कि सबसे उच्चतम स्पीड में ट्रेवल करती है। तो लाइट अगर बच के नहीं निकल पाती तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी ब्लैक होल की ग्रेविटी से। पर किसी भी पदार्थ को ब्लैक होल बनना तभी पॉसिबल है अगर हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस कर दें। अगर आप माउंट एवरेस्ट को कॉम्प्रेस करके 1 नैनोमीटर से भी कम साइज में कर दो तो वो ब्लैक होल बन जाएगी। अगर आप धरती को कॉम्प्रेस करके एक मटर के दाने के जितना कर दें तो धरती भी ब्लैक होल बनाई जा सकती है। वैसे भी हमें ऐसे टेक्नोलॉजी को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका साइज धरती से लाखों अरबों गुना ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है अगर उस स्टार्स को हम इतना छोटा कर दें कि वह धरती के साइज में आ जाए तो वह एक ब्लैक होल बन सकती है। पर अच्छी बात यह है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मांड में ऑलरेडी होता है। जब किसी तारे की डेथ होती है जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं तब वह अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगती है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि उसका घनत्व और ग्रेविटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लाइट भी अब उससे बच नहीं सकता। वो छोटा पॉइंट जहाँ पे वो स्टार घट के ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उससे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपने पहले सिंगुलैरिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। इवेंट होराइजन, ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहाँ से लाइट स्केप नहीं कर सकता उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बच के जा सकती है पर उसके बाद नो चांस। ब्लैक होल्स को हम ब्लैक होल्स ही क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स ही क्यों कहा जाता है? ब्लैक होल से लाइट स्केप नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल्स में लाइट नहीं होती, पर वो जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बच कर नहीं जा सकती। तो जब वहाँ से लाइट बच कर नहीं निकलेगी तो वो आपकी आंखों तक पहुँचेगी कैसे? इसलिए ये हमें ब्लैक दिखती है। ब्लैक होल्स अफेक्ट टाइम, ब्लैक होल्स टाइम को भी अफेक्ट करती है। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल के सामने की टाइम बाकी जगहों के हिसाब से धीरे चलती है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो उस ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है और मान लेते हैं कि इवेंट होराइजन से दूर वह एक सेफ जगह पर चक्कर लगा रही है। उस समय स्पेसशिप के अंदर की टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो क्या होगा? क्या आप सिंपली इसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में आपका शरीर एक रबड़ की तरह स्ट्रेच होगा जब आप उसके अंदर जाओगे। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। मान लीजिए आप एक ब्लैक होल के अंदर जब गिर रहे हो तब आपका पैर ब्लैक होल की तरफ है। आपका बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब कि आपका पैर, वो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करेगा उसके मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल के दूर है, मतलब कि आपका सर। इसलिए आप एक रबड़ की तरह खिंच जाएंगे। आपका बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है इस सौरमंडल के। तो ये क्वेश्चन आता है कि धरती से सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है? और एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लैक होल धरती को निगल सकती है? जैसा कि मैंने कहा वो ब्लैक होल हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। सिग्नियस X1 नाम का एक ब्लैक होल है जो धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका मास सूर्य से 15 गुना ज़्यादा है, पर वो इतना दूर है कि धरती या फिर सौरमंडल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।